मित्रों, ये है साधन धाम मोक्ष का द्वारा। ये मोक्ष को प्राप्त करने का साधन है, ना कि खाने कमाने का साधन है। क्योंकि 83,99,999 योनियों में जीव जन्मता भी है, बचपन होता है, जवानी होती है, बुढ़ापा होकर मर जाता है, संतान पैदा करता है, पालन करता है और अनेकों प्रकार से कमाई करता है। लेकिन फर्क कितना है मित्रों? भैंस 5 किलो दूध तो देती है, लेकिन खीर बना कर नहीं खा सकती। एक गधा सवेर से लेकर सुबह से शाम तक 500 रुपये कमा लेता है, लेकिन फर्क कितना है कि उसका जो कमाई है उसका मालिक लेता है, उसे कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही बैल पूरे जीवन भर कमाई करता है, लेकिन उसको तो खाने के लिए भूसा या कुट्टी या बराल मिलती है, 1 पैसा भी उसके हाथ में नहीं दिया जाता। ऐसे 83,99,999 योनियों में इसने पराधीन रहा। कहा कि 84 लाख योनियों में हो पराधीन सुख दुख सहता है, सब स्वार्थ को पूरा करते और भूखा प्यासा रहता है। 84 लाख योनियों में मिला नहीं अधिकार, सुनो, और नर्तन चोला पा करके जीव होएगा पार। 83,99,999 इसके लिए मौका अवसर नहीं मिला, आज इसके लिए अवसर मिला है। क्योंकि आज इसके लिए क्यों मिला ये अवसर? ये शरीर इसको ईश्वर प्राप्ति के लिए मौका मिला है। आज ईश्वर की प्राप्ति ना करके धन कमाने की सोचता है, परिवार संतान पैदा करने की सोचता है, उसको किसी के पास पुत्र हो जाए उसको रतन समझता है, किसी पर काश पैसा हो जाए तो उसको अहंकार आ जाता, तेरे पास बहुत धन है। अगर कोई अच्छा मकान बना ले तो उसको अभिमान हो जाता है, 50 जनों को दिखाता है, रिश्तेदार आते हैं कि हमने ये बढ़िया मकान बनाया है, इसमें ये लगाया, वो लगाया, ये करा, वो करा। लेकिन प्रेमियों, एक पक्षी को देखिए, एक पक्षी बड़ा सुंदर घोंसला बनाता है, लेकिन जब उसमें बच्चे हो जाते हैं, उड़ंग हो जाते हैं, तो उस घोंसले में या तो बच्चे रहेंगे या वो खुद रहेगा, लेकिन एक जोड़ा उसमें, दोनों जोड़े उसमें नहीं रह सकते। और इसे इतना मोह बढ़ गया है, इसे इतना मोह बढ़ गया कि ये उन बच्चों का पीछा नहीं छोड़ सकता, चाहे वो मारे, फटकारे, कुछ भी करे, लेकिन कहता अरे मार तो मेरे ही रहे, बुरा भला मुझे मेरे से कह रहा है, कोई दूसरा नहीं कह रहा। लेकिन जब ये जाएगा तो संतान में से उसके साथ कोई संतान नहीं जाएगी, जो धन कमाया उसमें से एक पैसा नहीं जाएगा, और जो सुंदर नारी इसके साथ रही, मरने का वादा करती रही, वो नारी इसके साथ नहीं जाएगी। मतलब संसार की कोई वस्तु उसके साथ नहीं जाएगी। क्या साथ जाएगा प्रेमियों? अंत में कहा जाएगा कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो सत्य है। लेकिन विचार करिए कि जब कहते हैं तो मुर्दा नहीं सुनता, मुर्दा नहीं सुनता कि राम नाम सत्य है असत्य है। केवल कौन सुनते हैं? ये जो उसके पीछे जाते हैं, कहते जाते हैं कि भाई राम नाम सत्य और सत्य असत्य है। मित्रों, सत्य क्या है? सत्य तो केवल वो परमात्मा है, और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य संसार में आया, लेकिन सब कुछ याद रहा, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करना भूल गया। क्योंकि इसको क्या भूल गया? इस संसार में आया इस नर्तन को प्राप्त करके, लेकिन भूल गया कि तू क्यों आया है, इस मोह माया में। ऐसा अवसर तो मिला, लेकिन भूल गया। जबकि इस कलयुग में मित्रों मनुष्य का तन मिलना बड़ा दुर्लभ है, और मनुष्य का तन भी मिल गया तो मनुष्य बनना बड़ा दुर्लभ है। शरीर से मनुष्य नहीं है। कोई कहता होगा मनुष्य तन मिल गया, क्योंकि इसके भावों से मनुष्य, इसके भावों से उसका नाम है मानव। क्या मानव? 83,99,999 योनि में अपने को तो शरीर मानता रहा,
कुत्ते में गया अपने कुत्ता माना, बैल में गया बैल माना, गधे में गया गधा माना, शेर में गया शेर माना, सुअर में गया सुअर माना, अपने जब 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 जिस शरीर में गया अपने शरीर माना। इसलिए आप मान ले तू शरीर नहीं है, तू तो एक आत्मा है, तू तो परमात्मा का अंश है। कहा कि ईश्वर अंग जीव अविनाशी चेतनम सहज सुखराशि सो मायावत भयो गुसाई बंधो कीर मरकट के नाई। कीरमा ने तोता मरकट वानी बंदर बगैर बांधे बंध गया है। कैसे बंध गया? माया से। शरीर माया है और मनुष्य ये जीव अपने शरीर से बंधा रहता है, इसका अभिमान है। अभी बाहर से कहीं से आवाज आ रही, काहे की आ रही है? अभिमान क्या आ रही है? क्योंकि वो धर्म से बहुत वंचित है, धर्म से बहुत दूर है। क्योंकि कलयुग में शरीर मिला है, इसका महत्व नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है?